देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक और श्लोक संख्या 29। बोर्ड में आ गया? नहीं आया? आ गया। श्री नारद उवाच इत्युक्ता लोके गुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः न्यवर्तन्ते गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हत। श्रीनारद उवाच इत्युक्ता लोके गुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः न्यवर्तन्ते गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हत। श्रीनारद उवाच इत्युक्ता लोके गुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः न्यवर्तन्ते गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हत। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोली। श्रीनारदः उवाच महान साधु श्री नारद मुनि ने कहा, इति इस प्रकार उक्ताः संबोधित लोक गुरुणा सबके परम गुरु द्वारा तम उनको प्रणाम करके देवोकसः सभी देवता निवर्तन्त लौट गए गत उद्वेगा समस्त चिंताओं से मुक्त मेनिरे उन्होंने विचार किया च भी असुरम असुर हिरण्यकशिपु को हतम मारा हुआ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महान साधु श्री नारद मुनि ने
आगे कहा, जब सभी के श्री गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त कर दिया, तो उन सब ने उन्हें सादर प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए कि अब तो हिरण्यकशिपु एक प्रकार से मर चुका है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। कथा क्या चल रही है कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से जो अनेक वरदान प्राप्त हो गए, तो उन वरदानों से उसने समझ लिया कि अब मृत्यु के लिए कोई छिद्र नहीं है। अब मृत्यु के लिए कोई छिद्र नहीं है, मृत्यु के मेरे पास नहीं आ सकती। बहुत से वरदानों के द्वारा मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ज़मीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, सब तरह से उसने अपनी रक्षा कर ली है। अब छिद्र नहीं है कहीं मृत्यु के समीप आने के लिए है। और अब वो आतंक अपना फैला रहा है, खूब आतंक कर रहा है ना। और इसलिए जो श्लोकों में ये बात आई कि जब देवता लोग बहुत आतंकित हो गए, तो उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने दर्शन तो नहीं दिया उनको, लेकिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है। और पिछले श्लोक में ये था कि जब वो अपने पुत्र का अपराध करेगा, निर्वैराय प्रशांताय शाश्वताय महात्मने, जो निर्वैर है, प्रशांत है, महात्मा है, उसका अपना पुत्र प्रहलादाय यदा द्रोहित, जिस समय द्रोह करेगा अपने पुत्र से ही, हनिष्येपि वरोर्जतम, तो सब वरों के द्वारा उसने अपनी सुरक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन उसका वध में कर दूंगा। तो भगवान के पास सब उपाय होते हैं। जहाँ कोई उपाय ना हो वहाँ भी भगवान के पास उपाय होता है। तो भगवान ने कहा कि उसका वध कर दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पर नारद जी सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुना रहे हैं। हाँ, कहाँ पर है नारद जी, कोई बताएगा? कथा बहुत लंबी चल रही है, बहुत समय चल रही है, और नारद जी कथा सुना रहे हैं। तो हम लोग भूल जाते हैं कथा, क्रम भूल जाते हैं, कथा का क्रम भूल जाते हैं। कौन बताएगा? नारद जी सुना रहे, कहाँ सुना रहे हैं? हाँ जी, नारद जी कहाँ सुना रहे हैं? राष्ट्र यज्ञ में। हाँ, राष्ट्र यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ है। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है? हस्तिनापुर। कहाँ हो रहा है? इंद्रप्रस्थ, ये कुरुक्षेत्र। और नया आविष्कार किया कुरुक्षेत्र। हाँ, तो कोई नया आविष्कार करे तो और ज़्यादा लोग जो है वाही करते हैं कि वाह कुरुक्षेत्र बता दिया। ये तो सबसे नई बात है, और नई बात है, कुरुक्षेत्र बता दिया। हमें शास्त्र साधु आचार्यों तक ही सीमित रहना है, उसके जो है बाहर नहीं जाना है। तो कुरुक्षेत्र नहीं जाना आपको, आप कुरुक्षेत्र में जाइए। नारद जी कथा सुना रहे, यहीं पर सुना रहे हैं, यहीं पर। ये इंद्रप्रस्थ यही है, आप जहाँ बैठे इंद्रप्रस्थ है ये। हस्तिनापुर तो गंगा जी के किनारे है, और हस्तिनापुर के नाम से अभी भी वो जाना जाता है, हस्तिनापुर है ना। और ये इंद्रप्रस्थ है, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इंद्रप्रस्थ है ये। तो यहीं पर सुना रहे हैं, इसलिए आप कुरुक्षेत्र में जाइए। आप कुरुक्षेत्र बोल रहे, कुरुक्षेत्र में सुना रहे हैं। फिर कोई कहे नैमिषारण्य, तो और लोग जो है खुश हो जाएंगे, क्या बात बोली है, नैमिषारण्य, है ना। तो नारद जी सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं इसी कथा को, शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, है ना। और इस कथा के अंदर सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में।
नैमिषारण्य में कथा जो हो रही है वो हो रही जो पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई थी हस्तिनापुर में, है ना। और सुखदेव गोस्वामी जो हस्तिनापुर में जो कथा सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं जो पहले कथा हुई थी नारद जी के द्वारा। नारद जी ने सुनाया था युधिष्ठिर महाराज को इंद्रप्रस्थ में। तो पहले सबसे पहले कथा हुई नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई गई। कहाँ पर? यहीं पर जहाँ आप बैठे। फिर उसके बाद उसके बाद हस्तिनापुर में कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने किसको? परीक्षित महाराज को। फिर उसके बाद नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, है ना। तो जो कथा अभी जो चल रही है, नारद जी जब कह रहे हैं नारद उवाच, तो इसका मतलब है कि ये सबसे लास्ट है, सबसे अंत में जो कथा सुना नहीं, सबसे पहले कथा सुना है नारद जी कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ में। तो नारद उवाच इत्युक्ता लोक गुरुणा। तो सब देवता लोग जो है इस बात को समझ गए कि लोक गुरु ने ये कहा है। लोक गुरु या जगत गुरु, भगवान को लोक गुरु कहते हैं या जगत गुरु कहते हैं, है ना। तो भगवान जो है लोक गुरु हैं या जगत गुरु हैं, कहा जाता है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जगत गुरु तो कृष्ण जगत गुरु हैं, लोक गुरु हैं, है ना। तो सबसे बड़े, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो ज्ञान कृष्ण ने दिया है तो फिर उनके बाद ही परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कृष्ण को किसने दिया? कृष्ण को किसी ने दिया? तो श्री कृष्ण जो है परम स्रोत है, फाइनल है, सबसे प्रारंभ जो अधिकारी हैं वो कृष्ण है ना। तो लोक गुरु भगवान कृष्ण ने जब ये कहा तो देवता लोग विश्वस्त हो गए कि अब वो हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है ना। क्योंकि भगवान अगर कुछ बोलें तो फिर भगवान की बात में फिर वो नहीं होता है कुछ कि इधर उधर कुछ हो सकता है, इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान बोलते हैं तो कोई बात इधर उधर नहीं हो सकती। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं मया मेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भविष्य शासन, ये सब पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम निमित्त मात्र बनो। तो मारे जा चुके हैं और भगवान ने अर्जुन को दिखाया भी कि ये भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो मारे जा चुके हैं, है ना। इसी प्रकार से किसी की रक्षा के लिए भी अगर कृष्ण वचन देते हैं तो उसकी रक्षा भी होगी, है। कुंती महारानी को भगवान ने वचन दिया था कि महाभारत युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्रों की रक्षा मैं करूँगा, है ना। तो कुंती महारानी कहती हैं कि यहाँ आपने वचन दिया था, आपने अपने वचन की रक्षा की, मेरे 5 पुत्रों की आपने रक्षा की, है ना। तो भगवान अगर जो है किसी रक्षा करते हैं तो कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखेगी, है ना। तो कृष्ण ने कह दिया क्या कि मैं इसका वध करूँगा, हनिष्ये मैं इसका वध करूँगा, है ना। तो हो गया उसका वध, है ना। तो लोक गुरु हैं, भगवान है ना। अगर विश्वास करना है तो इन्हीं पर करो विश्वास, है। तो लोक गुरुणा तम प्रणम्य देवौकसः, तो उनको प्रणाम किया देवताओं ने। तो देवता प्रणाम किया, कैसे प्रणाम किया? भगवान ने दर्शन नहीं दिया, भगवान ने देवताओं को दर्शन नहीं दिया। क्यों देवताओं को दर्शन नहीं दिया? क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं। जैसे पिछली बार चर्चा हमने की थी कि दासी पुत्र, जो नारद जी दासी पुत्र जब थे, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया, दासी पुत्र को, उस बालक को भगवान ने दर्शन दिया। लेकिन दर्शन नहीं देना था, लेकिन दर्शन दिया, और फिर दर्शन नहीं दिया और वो बालक जो है बहुत परेशान हो रहा है और बहुत व्यथित हो रहा है कि अब दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आकाशवाणी हुई कि हे बालक, तुम अभी मेरे दर्शन के योग्य नहीं हो, दुर्दर्शो हमको योग्य नाम, तुम्हारी अभी भौतिक जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो भी समाप्त नहीं हुई हैं, है ना। तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता,
है ना। लेकिन तुमको मैंने जो दर्शन दिया है अपने रूप में आसक्ति बढ़ाने के लिए दर्शन दिया कि अब तुम मेरा चिंतन करो, इस प्रकार से मेरे विरह का अनुभव करो और इस प्रकार से तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी, है ना। और आगे चल कर के वही दासी पुत्र फिर क्या हुए, नारद जी हुए। अब नारद जी हैं तो वीणा पर जब भगवान का जब गुणगान करते हैं तो भगवान उनको बुलाए हुए जैसे दर्शन देते हैं। अब उनकी जो है भौतिक कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, तो भगवान के प्रेम में अब जो है हृदय पूरा भरा हुआ। तो जब भी वो भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान जो है उनको दर्शन देते हैं। देवता लोग अभी हिरण्यकशिपु के आतंक से जो है भगवान को याद कर रहे हैं, वैसे भूले रहते हैं, भोगों में भगवान को भूले रहते हैं। लेकिन जब भोग उनके जो है भोगों में बाधा पड़ती है, असुर लोग जो है उनको आतंकित करते हैं, तो फिर भगवान को याद करते हैं। तो जो देवता लोग हैं ये पुण्यात्मा हैं, लेकिन कम पुण्यात्मा हैं, सबसे कम पुण्यात्मा हैं, तो भी पुण्यात्मा है इसलिए कष्ट में भगवान को याद करते हैं। असुर लोग तो दुष्कृति, तो वो तो कभी भगवान को याद नहीं करेंगे, कष्टों में भी याद नहीं करेंगे, है ना। तो कष्टों में भी अगर कोई भगवान को याद करता है तो उसका बड़ा गुण है, वो पुण्यात्मा है। तो देवता लोग जो है उन्होंने प्रणाम किया, उस वाणी को प्रणाम किया, आकाशवाणी को प्रणाम किया, सुना उन्होंने उस आकाशवाणी को प्रणाम किया। निवर्तन्ते गतोद्वेगा, और उद्वेग से जो है वो मुक्त हो गए और लौट गए। मैंने रे चासुरम हतम, और समझ लिया कि ये अभी असुर जो है मारा गया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वे अल्प बुद्धि व्यक्ति जो सदैव देवताओं की ही पूजा में लीन रहते हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब जब देवताओं को असुर सताते हैं तब तब वे अपनी रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद को जो है इस बात से मौका मिल गया, तो प्रभुपाद महान भक्त हैं कृष्ण के, और हर व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर के जो है अपना एक ये बिंदु बना लिया, क्या कि जो अल्प बुद्धि व्यक्ति हैं देवताओं की पूजा में लीन रहते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। ध्यान दो इस बात, क्या ध्यान दो, जब देवताओं को असुर सताते हैं तब वे अपने रक्षा हेतु भगवान के समीप जाते हैं। तो फिर हम देवताओं की पूजा क्यों करें, देवता लोग हमारी क्या रक्षा करेंगे। जब देवताओं को भी जब रक्षा की आवश्यकता होती है तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान के निकट पहुंचना चाहिए, है ना। तो अगर वही जो है परम रक्षक हैं, सबसे बड़े रक्षक हैं, है ना, तो फिर हमें रक्षा के लिए उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जैसे गजेंद्र था, तो गजेंद्र का पैर जो है जब ग्राह ने पकड़ लिया, तो देवता लोग भी देख रहे थे। इस युद्ध को 1000 साल तक युद्ध हुआ, गजेंद्र का ग्राह के साथ में 1000 साल तक युद्ध हुआ, और देवता लोग देख रहे थे इस युद्ध को। सबको अच्छा लगता है देखना, अगर युद्ध हो रहा है तो सबको देखना अच्छा लगता है। तो देवता लोग युद्ध को देख रहे थे। हाथी कम नहीं था, बहुत बलवान था। सोचिए 10,000 साल तक ग्राह से युद्ध करता रहा, तो पानी से बाहर आ जाता था कई बार, और फिर ग्राह जो है फिर से पानी में खींच लेता था। इस तरह से जो है चलता रहा, कितने साल तक, 1000 साल तक। तो सब देवता लोग देख रहे थे। लेकिन जब उसने देखा कि अब मेरी शक्ति नहीं रही, क्योंकि पानी का जीव है, ग्राह है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है और हाथी की शक्ति घटती जा रही है। हाथी की शक्ति बढ़ती है क्योंकि वो पानी का जीव नहीं। तो ऐसे में गजेंद्र ने फिर जो है भगवान को ही पुकारा, है ना। तो देवता लोग देख रहे थे, तो देवता लोग रक्षा कर सकते थे, लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि हमको नहीं बुला रहा है ये, तो हम क्यों रक्षा करें। तो देख रहे थे, तो फिर भगवान स्वयं आए गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो एक ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम कष्ट में अगर हों
तो हम भगवान को ही जो है पुकारें, है ना। तो हम लोग भी जो है रोज़ प्रार्थना करते भी हैं, प्रार्थना करते हैं सब प्रकार के आक्रमणों से आपका मंदिर समस्त भक्तों के सहित सुरक्षित रहे। तो सब प्रकार के आक्रमण सुरक्षित, तो रोज़ प्रार्थना करते हैं क्योंकि सब प्रकार के आक्रमण संभावना है, अनेक प्रकार के आक्रमणों की संभावना है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना है, और आतंकवादियों की भी जो है बहुत जो है धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो सब प्रकार से जो है हमें जो है भगवान से सुरक्षा मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब देवता लोग भी अपनी रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुँचते हैं, तो देवता लोग भी अपने जीवन की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप के आतंक से अपने जीवन की रक्षा के लिए या अपने भोगों की रक्षा के लिए, क्या भोग नहीं सकते, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया हिरण्यकश्यप ने। और जो यज्ञ भी जो उनको उनके नाम से जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, यज्ञ के भाग वो हिरण्यकश्यप खुद ही ले लेता है, उनको नहीं पहुँचने देता, तो खुद ले लेता है। तो देवताओं को भोग भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो देवता अपने भोग की रक्षा के लिए भी भगवान की शरण ले रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये हृदय की जो है ये स्वच्छता है। अगर हृदय स्वच्छ है तो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भी हम भगवान को अगर याद करें, भगवान से प्रार्थना करें, भौतिक इच्छाएं हैं, तो हृदय अगर स्वच्छ है तो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भी जो है हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हृदय स्वच्छ नहीं है, भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन तो भी कपट नहीं होना चाहिए। हृदय स्वच्छ नहीं है, भौतिक कामनाएं हैं, तो भी कपट नहीं होना चाहिए भगवान के सामने। कपट क्या है? कपट ये है कि मैं भगवान के सामने दिखाता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। अंदर तो भौतिक कामनाएं भरी, तो भगवान से हम भौतिक कामनाएं नहीं मांगते हैं, और कपट करते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, और फिर जो है इधर उधर से जो है अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए नाक रगड़ते हैं, इधर उधर के लोगों से नाक रगड़ते हैं, है ना। तो कपट भगवान को पसंद नहीं। बाकी हृदय में जितने भी गंदगी है वो भगवान साफ कर देते, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब देवता लोग भी अपनी रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुँचते हैं, जब देवतागण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप जाते हैं, तो फिर देवताओं के पूजक अपनी वांछित कामनाओं हेतु परमेश्वर के समीप क्यों नहीं जाते? तो क्यों नहीं जाते वांछित कामनाओं हेतु? ये समस्या ये है कि देवता लोग जो है वांछित कामनाओं को तुरंत दे देंगे। क्षिप्रम ही मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हे देवता। तो जो अपने कर्म की सिद्धि पाना चाहते हैं इस जीवन में ही है, तो इस देवताओं की पूजा करते हैं, और क्षिप्रम जल्दी ही मानुष्य लोग इस मनुष्य जीवन में ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, अगले जीवन में करेंगे। इस जीवन में अगर आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही है तो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो भगवान अगले जीवन में करेंगे। भगवान ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो आपकी भक्ति में बाधा हो। लेकिन देवता लोग हैं जो है वो सब कुछ नहीं विचार करते हैं। तो कई बार बताया जाता है कि देवता लोग दुकानदार की तरह है। उन दुकानदार को आप कीमत दोगे तो वो चीज़ दे देगा, चाहे चाकू मांगे बच्चा तो चाकू दे देगा, कुछ भी मांगे तो दे देगा, है ना। फिर उसको दुकानदार को कोई मतलब नहीं है कि चाकू बच्चा जो है हाथ में उसके हाथ में आएगी तो अपने ही ऊपर चोट कर देगा। लेकिन भगवान है ना, तो चाकू मांगता है पिता से, तो चाकू जो है पिता नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसकी जो है योग्यता कितनी है, भगवान योग्यता पर विचार करते हैं, तो समय के अनुसार फिर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एकमात्र वही है जो
सबकी कामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन कामनाएं वो नोट करते हैं, वो इसी समय पूरी करें या 10 साल बाद पूरी करें या अगले जीवन में पूरी करें या 10 जन्मों के बाद पूरी करें, लेकिन भगवान जो है सब जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जो देवता लोग होते हैं वो तुरंत कामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए कहा गया है कामैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, कि कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया उनका। तो कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया उनका, तो वो जो है सोचते नहीं हैं हाँ कि मुझे सबसे बड़ी रक्षा तो चाहिए जन्म मरण के बंधन से, मैं जन्म मरण में बंधा हूँ। हरि बोल। सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। सुन रहे हैं? और कौन कौन नहीं सुन रहे? हाथ उठाइए। आंखें खोलो। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? कौन बताएगा? है? उनका ज्ञान हरण हो गया है। देवताओं की पूजा करते हैं तो उनका ज्ञान हरण हो गया है। क्या? कि जन्म मरण के बंधन से छूटना ही मनुष्य के जीवन का असली लाभ है। तो मनुष्य के जीवन का लाभ हो जाए इसलिए असली यही समझ रहे हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए, और अगले जीवन में क्या होगा? सब खत्म। सब जो भी प्राप्त होता है देवताओं के द्वारा इस जीवन के बाद सब खत्म। जैसे हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान प्राप्त कर लिए कि भी मरेगा नहीं, लेकिन मरना तो पड़ा, और मरना पड़ा। अब वो सब वरदान क्या हुए? सब खत्म हो गए। अगले जीवन में हिरण्यकश्यप क्या बना? रावण। तो फिर से तपस्या करनी पड़ी, फिर से एक से गिनती शुरू की, है ना। अगर वो कहे कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, है? अगर वो कहे, दावा करे मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो सब वरदान मुझे अब मिलना चाहिए, तो दावा नहीं कर सकता। क्यों दावा नहीं कर सकता? उसको खुद ही याद नहीं, उसको खुद ही याद नहीं, खुद ही उसको पता नहीं कि पिछले जन्म में क्या था, उसने क्या किया था, है ना। ठीक है ना। तो कामनाओं की तरह ज्ञान हरण हो जाता है तो अन्य देवताओं की वो पूजा करते हैं, है ना। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम। तो इस जीवन में जो है उनको जो देवताओं के द्वारा वर प्राप्त हुए हैं तो जीवन के बाद मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाते हैं। और मृत्यु के बाद क्या होगा उनको? देवान देवे जो जानती, देवताओं की पूजा करने वाले अगर अधिक से अधिक कुछ जाएंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे। मद्भक्ता जानती मामपि, और मेरे भक्त मेरे पास हैं। इसलिए भगवान कामना पूरी करें या ना करें, आपकी गलत कामनाएं हैं, सही गलत कामनाएं जितनी भी है कामनाएं, तो आप भगवान से करो, भगवान से मांगो। और भगवान ना पूरी करें तो भी भगवान को मत छोड़ो, तो क्या होगा अंत में? मत भक्ता यान्ति माम, मेरे धाम में आएंगे। तो ये सबसे बड़ी रक्षा है कि आप जन्म मरण के बंधन से आप छूट जाएंगे। इसलिए कोई भी कामना हो, कोई कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, तो भगवान से मांगो। देवताओं से क्यों मांगते? तो प्रभुपाद का ये कहना है कि हम देवताओं से क्यों मांगते? इसलिए भगवान कहते उदाराः सर्वे वैते, 7वें अध्याय का श्लोक है, 18वां श्लोक। 16वां श्लोक भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जन। जो सुकृति लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। तो सबसे कम पुण्यात्मा है कष्ट में भगवान का स्मरण करते हैं, कष्ट में याद करते हैं। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो आर्तो जिज्ञासु, तो जिज्ञासु उनके अंदर जिज्ञासा होती है तो साधु संग करते हैं, उसको साधु संग कहते हैं। कष्ट में भगवान का भजन करते हैं उसको श्रद्धा कह सकते हैं। भक्ति में सबसे पहला बिंदु श्रद्धा का है, तो श्रद्धा है तो उसको श्रद्धा है कि भगवान मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, तो भगवान को स्मरण करता है। तो श्रद्धा के धरातल पर है कष्ट में, है ना। फिर और आगे बढ़ता है, और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो भगवान को जानने की इच्छा होती है, तो जानने के लिए साधु संग करता है, जिज्ञासु। भगवान क्या कहते हैं? दूसरा जिज्ञासु। और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो अर्थार्थी, तो भजन क्रिया। रूप गोस्वामी कहते हैं तीसरा बिंदु क्या है? भजन क्रिया का, तो भजन कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्थार्थी, तो अर्थार्थी का मतलब है भौतिक कामनाओं की इच्छा कर रहा है। तो भजन क्रिया
में जो है उसके अभी अनर्थ भरे हुए हैं। अनर्थों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वास्तव में अनर्थ अर्थी है वो। तो गीता में भगवान की अर्थार्थी कि वो अर्थार्थी, तो वास्तव अनर्थों का अर्थ समझ करके वो भजन कर रहा है। तो भजन क्रिया के धरातल पर कब जब भक्त होता है तो वो भजन करता है भगवान का, हाँ, अनर्थों के लिए। अनर्थ है उसके अंदर और अनर्थों को अर्थ समझ करके भजन कर रहा है ना। लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते और उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो फिर क्या होता, आदमी अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ दूर होते। अपने अनर्थ खोल करके रखता है ना भगवान के सामने, अपना हृदय खोल करके रखता है, कपट तो नहीं है, ये कपट वाला अनर्थ नहीं। तो खोल करके रखता है अनर्थ, मेरे अंदर ये अनर्थ, तो उसके अनर्थ भगवान दूर करते हैं। तो भजन क्रिया से अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ निवृत्ति चौथा है। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति। तो गीता में भगवान कहते हैं पहला आर्त, तो श्रद्धा के धरातल पर, फिर दूसरा जिज्ञासु, तो ये साधु संग के धरातल पर, फिर तीसरा अर्थार्थी, तो यहाँ भजन क्रिया के धरातल पर है। अनर्थ हैं लेकिन अनर्थों को अर्थ मान करके वो जो है भजन कर रहा है। और चौथा भगवान कहते हैं ज्ञानी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी के बाद ज्ञानी। तो चौथा रूप गोस्वामी कहते हैं क्या, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर होते हैं। तो ज्ञान, अब ज्ञान हो गया उसको, क्या ज्ञान हो गया कि मैं जन्म मरण के बंधन में बंधा हूँ, मैं कैसे छूटूँ, है। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर हो गए, अनर्थ निवृत्ति। हरि बोल। क्या सुना, क्या कहा मैंने, है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति रूप गोस्वामी कहते हैं चौथा धरातल। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानी, ज्ञानी। अनर्थ दूर हो गए तो अब जो है भौतिक कामनाएं उसकी कमज़ोर पड़ गई और मोक्ष की कामना हो गई कि मैं जन्म मरण से छूटूं। तो ये भी अनर्थ है पूरी तरह से, हाँ, मतलब वो अनर्थ तो दूर हो गए, भौतिक कामनाएं नहीं है, लेकिन मुक्ति की कामना है, जन्म मरण से के बंधन से छूटना। तो ज्ञान तो है, उससे तो अच्छा है। अनर्थ निवृत्ति हो गई, भगवान कहते हैं ज्ञान। तो भगवान जो है गीता में संक्षेप में 4 ही धरातल बताते हैं भक्ति के, जबकि रूप गोस्वामी और आगे बढ़ते हैं 9 धरातल, तब कहीं प्रेम प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि जब देवता गण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप जाते हैं तो फिर देवताओं के वे पूजक अपनी वांछित कामनाओं हेतु परमेश्वर के समीप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। तो मैंने बताया कि क्यों नहीं जाते। प्रभुपाद पूछते क्यों नहीं जाते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु परमेश्वर के समीप क्यों नहीं जाते, इसका क्या उत्तर है, हैं? कपट। और कोई, और कोई, हाँ, जानते नहीं हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान। और कोई, हाँ जी, हाँ, और जोर से बोलो, आए सुनाई दिया नहीं, मैं बोलता हूँ। देवता लोग भौतिक कामनाओं को तुरंत पूरा करते हैं, क्षिप्रम हिमानुषे लोके, इस मनुष्य जीवन में ही पूरा कर दें। और भगवान विचार करेंगे आपकी जो कामनाएं हैं वो कितनी घातक है, कितनी सुरक्षित है, तो कभी कामना पूरी करेंगे नहीं करेंगे आपकी भक्ति की रक्षा के लिए। तो अंतर है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वे परमेश्वर वांछित कामनाएं हैं तो परमेश्वर के समीप क्यों नहीं जाते। तो इसका उत्तर
प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जाते, तो उत्तर क्या है? हाँ, तो भगवान जो है, भगवान देखेंगे कि कौन सी कामना आपकी पूरी की जाए जिससे आप सुरक्षित रहें और जुड़े रहें भगवान से, भगवान से दूर ना जाएं। तो भगवान इस बात की चिंता करते हैं कि मुझसे जुड़ा हुआ है ना। तो जो पुण्यात्मा है वो फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो पुण्यात्मा है। कि पूरी ना हो इच्छा तो भी वो पुण्यात्मा है, तो भगवान का भजन करते हैं, पुण्यात्मा। इसलिए फिर भगवान कहते हैं उदाराः सर्वे वैते, ये चारों उदार हैं, चारों उदार हैं। क्यों उदार हैं? उदार क्यों हैं? क्यों? उनका कष्ट नहीं भी दूर होता, भगवान कुछ कष्ट दूर करते हैं, कुछ कष्ट नहीं दूर करते हैं। उनकी भौतिक कामनाएं कुछ पूरी करते हैं, कुछ नहीं पूरी करते हैं। ये उदार क्या है? किस बात से उदार है वो? लगे हुए छोड़ते नहीं भगवान। ये भगवान की उदारता है। भगवान की उदारता क्या है? क्या उदारता है? नहीं भी पूरी करोगे आप तो भी, जैसे बच्चा है तो माँ से बहुत चीज़ें मांगता है, ये चाहिए वो चाहिए, और माँ नहीं देती, या कुछ देती है कुछ नहीं देती है, तो बच्चा रोता भी है। लेकिन बच्चा माँ से दूर नहीं जा सकता, माँ से दूर नहीं जा सकता। नहीं, कहाँ जाएगा? कहाँ उसकी रक्षा होगी? है? तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो उदारता की बहुत आवश्यकता है। हरि बोल। नींद आ रही बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही। कुछ लोगों का नियम ही है कथा में सोना, क्लास में सोने का नियम है। जैसे नित्यम भागवत सेवया है ना, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय अभद्र, अभद्र नष्ट होते हैं नित्यम भागवत सेवया। और कुछ लोगों का नियम नित्यम भागवत सोवया। उन्हें कोई बताता भी नहीं है, कोई सीखते भी नहीं है, किसी कोई सिखाता है उनको। और ऐसे पढ़े हैं तो अपना मुंह भी दिखा रहे, इतना बुरा, अपना बुरा मुंह दिखा रहे हैं। बहुत प्रभुपाद बहुत इससे उद्विग्न होते थे, बहुत उद्विग्न होते थे, बहुत उद्विग्न होते थे, है ना। प्रभुपाद के चले जाओ सोने के लिए, इस दिखावा मत करो, सो 10 घंटा सो, 24 घंटा सो, क्लास में मत सो। प्रभुपाद ने बहुत, मेरी जेब में हमेशा रहते हैं वो प्रभुपाद के शब्द। प्रभुपाद बहुत उद्विग्न होते हैं, क्लास में मत सोना। और सुनते भी तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर जाग भी रहे तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है उनको? बहुत बेकार जैसे लग रहा है, ऐसे बैठ अपना मुंह बनाए बैठे। ये भी जो है वक्ता को जो है क्या है, बहुत होता है, कष्ट होता है। जब प्रहलाद महाराज अपने असुर बालकों को जब बुलाते हैं तो तन्यस्त हृदय क्षणा, तो असुर बालक जो है प्रहलाद महाराज को घेर करके बैठ जाते हैं। उनका हृदय और उनकी आंखें प्रहलाद महाराज पर लग गई, टिक गई, सुनना चाहते हैं क्या है। एक कथा में जिज्ञासा, वो जिज्ञासा के धरातल पर नहीं है, वो पुण्यात्मा इतने पुण्यात्मा नहीं हुए कि जिज्ञासा के धरातल पर हो। साधु संघ के धरातल, साधु संघ के धरातल पर भी नहीं है। भजन किया तो बहुत दूर की बात है, कथा में ऐसे बैठे ऐसे, बहुत खराब। साधु संघ के धरातल पर नहीं है, भजन किया तो बहुत दूर की बात है ना। तो मैं क्या बता रहा था? उदार। तो वे उदार हैं कि भगवान की इच्छा जो है वो पूरी, भगवान उनकी इच्छा पूरी करें या ना करें, तो वो भगवान को छोड़ते नहीं। उदारा सर्वे वैते, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम 2:3-10 में कहा गया है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम 2:3-10 में कहा गया है, दूसरा स्कंद और अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या 10। नोट करो क्या? अकामा सर्व काम होवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा सर्व काम होवा मोक्ष काम, यहाँ 3 बातें बताई, अकाम, सर्व काम और मोक्ष काम। लेकिन क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए।
कोई कामना नहीं है, सब कामनाएं है मोक्ष कामना, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, कोई कुछ चाहे या कुछ भी ना चाहे अथवा श्री भगवान में लीन होना चाहे, वो तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। चाहे कोई कर्मी हो अथवा ज्ञानी या योगी, यदि वो किसी विशेष वर की पूर्ति चाहता है, भले ही वर भौतिक क्यों ना हो, तो उसे श्री भगवान के समीप जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तब उसकी पूर्ति होगी। किसी भी इच्छा पूर्ति है तो किसी देवता के समीप अलग से जाने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ भी उदारधि कहा है, गीता में भी 7:18 क्या है, उदारा सर्वे व्यते, उदार हैं, सभी उदार हैं। चाहे कष्ट में भगवान को याद कर रहा है, चाहे जिज्ञासा में, और या अनर्थों की पूर्ति के लिए, गलत इच्छाएं की पूर्ति के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए भगवान के उदार। और यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, उदारधि, उदार, है ना। तो उदार का मतलब यही है कि आप अगर नहीं भी पूरी करोगे कामनाएं तो फिर मैं आपको छोड़ नहीं सकता, जैसे बच्चा अपनी माता को छोड़ नहीं सकता। माता जो है उसकी इच्छा पूरी करे ना करे वो कहाँ जाएगा, रोएगा, रोएगा, है ना। माता से बहुत शिकायत उसकी होती है, लेकिन छोड़ के कहाँ जाएगा, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, उदार। तो यहाँ पर प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये समाप्त हुआ है। और इस श्लोक का जो हिंदी पद्य अनुवाद है वो क्या है, सबके हृदय में ज्ञान का संचार प्रभु जो करते हैं। ये लोक गुरु ने कहा ना, लोक गुरु, तो सबके हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं ना, तो लोक गुरु भगवान को कहा गया है, जगत गुरु। तो सबके हृदय में ज्ञान का संचार प्रभु जो करते हैं, वही हरि जब देवों को इस भांति आदेश देते हैं, वही हरि जब देवों को इस भांति आदेश देते हैं, तब उनको प्रणाम करके देवता सारे लौट गए, तब उनको प्रणाम करके देवता सारे लौट गए। उद्वेग भी मन का शांत हुआ, मानो हिरण्यकशिपु हों मर गए। उद्वेग भी मन का शांत हुआ, मानो हिरण्यकशिपु हों मर गए, है ना। तो ये जो है बताया है देवों के साथ देवता लोग। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे हिरण्यकशिपु से रक्षा के लिए, उसमें शिव जी तो नहीं थे, तो शिव जी की पूजा तो हम कर सकते हैं। कोई कहे कि शिव जी थोड़ी इसमें हैं, ब्रह्मा शंकर और विष्णु को अलावा बाकी सबको आतंकित कर रहा था, तो बाकी सब देवता, तो बाकी देवताओं की हम पूजा ना करें, ये शिव जी की पूजा तो कर सकते हैं, है ना। तो देखिए शिव जी भी जो है संकट में पड़े, शिव जी भी संकट में पड़े, तो शिव जी ने भी संकट से रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। कौन सी घटना है, भस्मासुर, भस्मासुर की कथा भी आती है और एक बृकासुर की भी कथा आती है, दो कथाएं अलग अलग हैं। भस्मासुर की कथा आती है वो दूसरे पुराणों में आती है, और बृकासुर की कथा आती है वो भागवत में आती है। अलग अलग घटनाएं, दोनों में भगवान से जो है शंकर जी क्या करते हैं, रक्षा की याचना करते हैं दोनों में। बृकासुर की कथा में क्या था कि जब बृकासुर ने वर मांगा शिव जी से, अब सोचिए शिव जी संकट में कैसे पड़े, अब विचार करना है शिव जी संकट में कैसे पड़े। शिव जी से वर मांगा बृकासुर ने, जिसके सिर में हाथ रखूँ वो मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो शिव जी जो है मतलब चाहते नहीं थे, लेकिन उनको देना पड़ा। कुछ ये दया का जो है कुछ ज़्यादा प्रभाव था उनके, दया कि दया भी कमज़ोरी होती है कभी, भगवान ऐसी दया नहीं करते, भगवान ऐसी दया नहीं करते, लेकिन शिव जी के अंदर दया, तो वो दया का पात्र नहीं था, इस पर दया शिव जी ने की। जैसे अर्जुन भी दया कर रहे हैं ना, युद्ध में नहीं मारना चाहते हैं, दया कर रहे हैं, लेकिन ये दया जो है वास्तव में वो जो है ये गुण नहीं है बल्कि दोष है, हृदय की दुर्बलता। भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारी तुच्छ हृदय की दुर्बलता है।
आप कहेंगे नहीं, अर्जुन के अंदर दया है तो महानता है। और भगवान क्या कहते हैं? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता है। त्यक तो तिष्ठ परंतप, इसको त्यागो, तो हृदय की दुर्बलता है। और शिव जी में भी वो दुर्बलता है, दुर्बलता है ये, दया कर, उसके ऊपर दया आ गई, ठीक है। और उसको जो है वर दिया, उसको वर दिया तो इस तरह से छूट दे दी कि जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर ये वर का प्रयोग करो। तो उसने क्या कहा? मैं आपके ऊपर इस वर का प्रयोग करूँगा। अब शिव जी क्या कर सकते हैं बताइए? शिव जी क्या कर सकते हैं? अगर वो चाहें तो शिव जी के सिर पर हाथ रखे तब उसको ही मार दें, लेकिन नहीं मार सकते कि वर इसलिए दिया था क्या कि मारेंगे। अब शिव जी ऐसे फंस गए अपने वरदान के द्वारा कि अब तुम अगर मेरे ऊपर अगर प्रयोग करना चाहो तो करो, तो मेरे ऊपर प्रयोग करो। और शिव जी को मरना भी पड़ेगा क्योंकि वर दिया है, मरना पड़ेगा। तो शिव जी भाग रहे हैं। अब शिव जी भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और शिव जी अगर चाहें तो अंतर्धान हो जाएं तो कुछ नहीं कर पाएगा। अंतर्धान नहीं हो सकते, अंतर्धान नहीं हो सकते। शिव जी को भयभीत होकर के भागना पड़ रहा है। ये शिव जी जो है वरदान से बन गए कि वर दिया। फिर वर किस लिए दिया? अगर आप मुझे प्रयोग नहीं करने देते इस वरदान का तो आपने वर क्यों दिया? तो शिव जी इस वरदान के द्वारा क्या हो गए? बंध गए। अब उनको भागना पड़ रहा है, भयभीत होकर भागना पड़ रहा है और वो पीछे पीछे भाग रहा है। और शिव जी ने फिर भगवान की शरण ली। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई उपाय शायद हो सकता था। शिव जी उसको मार भी नहीं सकते शिव जी उसको मार भी नहीं सकते। और वह शिव जी के ऊपर अपने वरदान का प्रयोग करता है तो शिव जी जो है उसको रोक भी नहीं सकते, उनको भागना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? भगवान की शरण ली। और भगवान जो है सब उपायों को जानने वाले, है ना। तो जिस तरह से उसने शिव जी के साथ में क्या किया? कपट किया, है ना, कि जो वरदान दिया तो उन्हीं के ऊपर ही प्रयोग करेगा। तो भगवान भी उसी प्रकार कपट का प्रयोग करते हैं। भगवान भी जो है कपटी के लिए क्या है? महाकपटी। वही धर्म यही है, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान महाकपटी है। तो ब्रह्मचारी के रूप में आए, ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। अरे भाई, शकुनी के पुत्र हो तुम, तो शकुनी के पुत्र हो। तो समझ में आया कि ये ब्रह्मचारी जो है मेरे पिता को जानते हैं, मेरे पिता का नाम। अरे कहाँ जा रहे हो? इतना परिश्रम किस लिए कर रहे हो? ये शरीर तो सुख भोग के लिए प्राप्त हुआ है, भोगों को भोग नहीं प्राप्त हुआ है। इतना क्या ज़रूरी काम है तुम्हारा कि तुम अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? थोड़ा रोको, थोड़ा विश्राम करो, फिर अपनी बात बताओ। हो सकता है अपने जो है शुभ चिंतकों को बताने से कुछ काम जो है सफल भी हो जाए। तो थोड़ी देर बैठाया, विश्राम करो, थोड़ा सांस ले लो, हैं। और फिर पूछा क्या बात है? तो सब बातें बताई ऐसे, है ना, कि मैंने जो है शिव जी से वर मांगा, शिव जी ने वर दिया, अब मैं उनका वर का प्रयोग कर रहा हूँ उनके ऊपर। तो वो प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं तो भगवान जो है देखो उसी की जो है बात को उसी तरह से जो है प्रयोग कर रहे हैं। अरे तुमने शिव जी पर विश्वास कर लिया, हो वो क्यों भाग रहे हैं? पता क्यों भाग रहे हैं? वरदान झूठा है। तुम उनके सिर में हाथ रखोगे कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए भाग रहे हैं। वरदान झूठा है। अरे वो तो दक्ष के सांप से जो है स्मशान में रहता है और कभी पागल की तरह हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, नाचता है, हैं, शरीर में वस्त्र भी नहीं होते, उसकी बात पर तुमने विश्वास कर लिया। अरे पहले तुम अपने सिर में हाथ रख के देखो, और अगर तुम कुछ नहीं होगा तो फिर शिव का वध कर देना तुम। अब शिव का वध कौन कर सकता है? लेकिन अगर वरदान झूठा है तो शिव का वध कैसे हो सकता है? लेकिन असुरों को जो है अगर कोई कह दे तुम ऐसा काम कर दे
तो वो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें फूल जाता है कि ये कहा कि हाँ ऐसा करो, तो शंकर का वध कर देना। शंकर ने तुमको धोखा दिया, तुम शंकर का वध कर देना, तो पहले अपने सिर में प्रयोग करो और उस तरह से मारो। तो भगवान जो है सब तरीके जानते हैं। भगवान के पास कई तरीके थे, उसका वैसे भी वध कर देते, भगवान भी उसका वध कर देते, लेकिन नहीं, उसी वर के द्वारा उसको मारना है। जिस वर के द्वारा वो शिव जी को मारना चाहता, उसी वर के द्वारा इसको मरना चाहिए। तुम वर का प्रयोग शिव जी के ऊपर कर रहे हो तो तुम अपने ऊपर करो। भगवान के पास हजारों उपाय हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय और सबसे उचित उपाय जो धर्म के अनुसार है, भगवान का धर्म के ज्ञाता परम धर्म। तो शिव जी को भी जो है क्या है कि संकट में पड़ना पड़ता है। असुर लोग जो है ऐसे वर मांगते हैं, तो इस तरह से। और इसी अध्याय में, इसी 7वें स्कंद में जो है ये शिव जी जो संकट में पड़ गए, तो भगवान ने उनकी रक्षा की। ये 10वें अध्याय का 58वां श्लोक है। यहाँ पर है कि युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं कि बहुत समय पूर्व मय दानव ने शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया। मय दानव ने क्या किया? शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया। ये बहुत बड़ा संकट है, ये भी अपनी ख्याति जो है धूमिल हो जाए। संभावित सच्चा कीर्तिर्मरणादति रुचते, जो बहुत संभावित है, बहुत जो है ख्याति वाला है, प्रसिद्ध है, उसकी ख्याति अपकीर्ति हो जाए तो मरण से ज़्यादा बुरा। तो मैं दानों ने क्या किया? शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ कि नारद जी बताते हैं, राजा पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो बताते हैं नारद जी कि निर्जित असुरा देवेर युद्धेन उपबृंहित है, कि जो है जब देवताओं ने जो है असुर युद्ध किया, असुर लोग हार गए, तो मैदानों की शरण ली असुरों ने। तो असुरों ने जो मैदानों की शरण ली, तो मैदानों ने जो है 3 जो है ऐसे पुर बनाए नगर, एक सोने का नगर, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। और ये 3 नगर जो है कैसे होते थे? आकाश में विचरण करते थे। तो फिर जो है देवता लोग जो है उनसे युद्ध नहीं कर पाते, और असुर लोग जो है अब सबको तहस नहस करते हैं। तो शिव जी की शरण में आए देवता लोग। तो शिव जी जो है क्या करते हैं कि तुम डरो नहीं। शिव जी ने जो है धनुष पर बाण चढ़ा करके 3 जो पुरों पर जो है बाण छोड़ा अपना। तो वो बाण जो है छूटे, तो क्या हुआ कि जो असुर हैं, तीनों नगर के असुर थे, वो निष्प्राण होकर गिर गए। तो मैदानों ने क्या किया? अमृत कूप तैयार किया, एक अमृत का कुआं। तो जो मरे हुए असुर हैं, असुर और अमृत के कुएं में डुबाया और जिंदा कर दिया। अब क्या हुआ? सिद्धामृत रस स्पृष्टा वज्रसारा वहो जसहा। शिव जी के द्वारा मारे हुए असुर क्या हो गए? वज्रसार हो गए, और वज्र के समान हो गए, जीवित हो गए। और उत्तस्थुर मेघदलना वैद्युता बहनया, तो वो जो है बिजली की भांति उठ खड़े हुए। अब विलोक के भग्न संकल्पम विमनस्कम्र से ध्वजम। अब शिव जी को भगवान ने देखा कि भग्न संकल्प हो गए, शिव जी का संकल्प भग्न हो गया, उनका कार्य सब व्यर्थ हो गया। कि मैदानों ने क्या किया? असुरों को जिंदा कर दिया। अब शिव जी क्या करेंगे? जितने बार मारेंगे असुरों को, मैदानों क्या करेगा? जीवित करेगा। संकल्प भग्न हो गया। अब शिव जी के पास कोई उपाय नहीं। तदायम भगवान विष्णु तत्रोपायम कल्पे, तो फिर भगवान विष्णु ने उपाय किया, है ना। तो क्या किया? वत्सचासी तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु रयम ही गो। भगवान विष्णु गाय बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, है ना। और प्रविष्ट त्रिपुरम काले रसकूपामृतम पपो, तो उस कुएं का जो है पूरा अमृत पी गए, एक गाय और बछड़ा, है ना।
तो पूरा अमृत पी गए। ते सुरापी पश्यंतो न सीधन ना वे, तो असुर लोग देख रहे थे, लेकिन भगवान की माया से ऐसे विमोहित हो गए कि भाई गाय का जो है किसी प्रकार से भी जो है अपराध नहीं करना चाहिए। गाय पी रही तो पानी पीती हुई गाय को अगर हटाते हो तो उसमें बड़ा दोष लगता है। एक राजा जो है उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो जो है फिर किसी ऋषि के पास गए, तो ऋषि ने अपनी जो है समाधि के बल पर देखा कि क्या किस कारण से ये राजा जो है पुत्रहीन है, पुत्र नहीं है। तो उन्होंने जो है बताया ऋषि ने कि पिछले जन्म में तुम एक वैश्य थे और तुम गर्मी में जो है बहुत प्यासे थे, एक कुंड में जो है तुम पानी पीने गए, तो गाय पानी पी रही थी तो उसको हटाया तुमने, गाय को हटा करके तुमने पानी पिया, इस कारण से तुमको इस जीवन में क्या हो रहा है, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब बड़ा इससे दोष लगता है, पानी पीती गाय को अगर आप हटाते हो। तो असुरों को जो है ये समझ में आ गया भगवान की माया शक्ति काम कर रही थी, असुरों ने हटाए नहीं, और गाय बछड़ा मिल करके क्या किया, पूरा अमृत का कुआं पी गए, सुखा दिया, है ना। तो ये क्या हुआ कि असुरों ने बछड़े गाय को देखा, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न मोह के कारण रोक नहीं पाए, और महायोगी माई को पता चल गया कि बछड़ा गाय अमृत पी रहे हैं, समझ गया कि ये जो है देवी शक्ति से कार्य हो रहा है, और पश्चाताप करते हुए बोला कि जो अपने दूसरों के या दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, शिव जी फिर असुरों का वध करते हैं और उनको अमृत नहीं मिलता और सब असुर मारे जाते हैं। और उनको फिर क्या नाम मिला, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 3 पुरों के शत्रु हैं, तो उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। तो शिव जी को जो है नाम मिला, है ना। तो इसमें बताया गया है कि सरम धनुष संधाय मुहूर्ते भी जितीश्वरा ददाए तेन दुर्भेद्या हरोत है त्रिपुर। तो शिव जी को त्रिपुर नाम या त्रिपुरारी नाम उनको जो है मिला। तो शिव जी भी जो है उनका जो यश है उनकी रक्षा हो गई। अपने यश की रक्षा के लिए भी शिव जी ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान उनकी यश की रक्षा की। तो यहाँ पर यही समझना है कि कोई भी मतलब अपनी परेशानी हो, समस्या हो, तो भगवान के सामने अपना हृदय खोलो, ठीक है ना, अपना हृदय खोलो। तो अभी चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरी, दुराचारी से दुराचारी भी मेरा अनन्य भजन करता है। अनन्य भजन करता भगवान को छोड़ करके नहीं जाता कहीं, तभी दुराचारी भी है, भजन करता है तो साधु रे समंतव्य, तो साधु माना जाएगा, वो साधु माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दुराचार में कृष्ण का भजन कर रहा है, पब्लिक के बीच में वो दुराचारी है, साधु नहीं है। लेकिन दुराचार में भजन कर रहा है तो वो साधु है। कोई अगर भजन में दुराचार करे तो वो साधु नहीं है, क्या समझना है, समझ आया। दुराचार में कोई भजन करता है तो दुराचार तो सबके बीच में वो मतलब सबके सामने सबकी नज़रों में दुराचारी है, और दुराचारी में भजन कर रहा है तो वो साधु है, साधु है। और जो भजन में दुराचार करे, आपने कोई देखा है साधु और उसमें दुराचार करे तो वो क्या है, वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं कहलाएगा, उसकी निंदा होती। तो प्रभुपाद और हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं सब ने निंदा की, सहजिया और भी जितने अब संप्रदाय हैं इन सब की निंदा की। क्यों? भजन में दुराचार करते हैं, अपने को वैष्णव कहलाते हैं, बहुत वैष्णव हैं, और खुला व्यभिचार और नशा खुल करके करते हैं। उसको अंतर समझना पड़ेगा ना। आप नहीं कह सकते कि अरे दुराचारी से दुराचारी भी साधु है तो सहजिया को हम क्यों निंदा करें। वे जो है अपने को मानते हैं कि वे बहुत ऊंचे धरातल पर, गोपी भाव के धरातल पर आ गए, और नशा और दुराचार व्यभिचार
खुला है। सखी भेकी, दरवेश, करता भाजा, ये सब जो है 13 अपसंप्रदाय। ये वो चीज़ नहीं है जिसमें बताया है कि तीव्रेण भक्ति योगी निजत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योगी द्वारा परम पुरुष की आराधना करे, चाहे कोई कामना हो चाहे सब कामना है। एक अकामा है, अकाम का मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा और साधु संग के धरातल पर। यहाँ 3 बातें बताई, तो चारों को अगर कवर करना है, आर्त, जिज्ञासी और अर्थार्थी ज्ञानी, या आप कहें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो ये तीन में जो है चारों को कवर करना है। तो अकामा का मतलब है श्रद्धा और साधु संग के धरातल पर है कि वो है ना, तो समझ गया कि भगवान सब इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, है ना। फिर सर्व काम का मतलब है भजन क्रिया, और उसको भगवान गीता में कहते हैं अर्थार्थी। तो भजन क्रिया वो कर रहा है तो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो अनुचित इच्छाएं हैं, उनके लिए वो भजन कर रहा है। भजन कर रहा है, ये नियमों को नहीं तोड़ रहा है, भक्ति के नियमों को नहीं तोड़ रहा है, ये भजन कर रहा है। उसके अंदर इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, ये नियमों को नहीं तोड़ रहा है ना। तो वो जो है वो साधु है। या दुराचारी, अगर दुराचार में भी अगर वो भजन कर रहा है कृष्ण का, तो वो उसके अंदर वो अपना हृदय खोल करके कि मैं दुराचारी हूँ, भगवान के सामने अपना हृदय खोल रहा है, और जो भी इच्छा है उसकी, वो चाहे गलत इच्छाएं दुराचार के ही लिए, वो अगर भगवान को भजन कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, तीव्र भक्ति से भगवान को अपना हृदय खोल के बता रहा है, तो साधु मानना है ना। और फिर सर्व काम होगा मोक्ष काम। फिर मोक्ष काम तो यहाँ पर गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी, चौथा ज्ञानी, और रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, तो जन्म मरण के कष्ट से छूटना चाहता है। तो यहाँ मोक्ष का मतलब जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, तो और उन्नति हो गई, ज़्यादा शुद्धिकरण हो गया। जो भौतिक कामनाओं से जो है वो छूट करके अब आ गया जन्म मरण के बंधन से छूटने की कामना पे आ गया। तो जो है उतना अनर्थ नहीं है जितना अनर्थ था भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, उतना अनर्थ नहीं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, माइक हैंड माइक, हाथ उठाइए, इनको हैंड माइक दिए। एक सेकंड, उसमें आवाज़ आ रही है। तो मुझे आपने जो भस्मासुर के बारे में लेक्चर दिया, पहले मैंने सुना कि लाइक वहाँ पर भगवान के अवतार लेगा, मोहिनी का अवतार लेके नृत्य के लिए। हाँ ठीक है, बता, बंद कर दो। इसमें माइक आ रहा है अभी ठीक है ना। इसका मतलब किसी दिशा में ये आवाज़ पकड़ रहा है। तो इनका अच्छा प्रश्न है। एक तो भस्मासुर की कथा है, वो भी शिव ने वरदान दिया, उसको भी यही वरदान दिया। और दूसरा है बृकासुर की। तो बृकासुर की कथा भागवतम में है, और भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं और कहते हैं अपने सिर में हाथ रखो। उस शिव ने वरदान जो दिया वो तो झूठा है, झूठा वरदान है ना। लेकिन जो भस्मासुर की कथा है तो वो कहीं दूसरे शास्त्रों में आती है। उसमें इस तरह से हमने सुना है कि भगवान जो है स्त्री के रूप में आ गए, और वो जो है भस्मासुर जो है अब बहुत मोहित हो गया, कि मुझे आलिंगन दीजिए। तो स्त्री कहती है कि मैं नृत्य करती हूँ, तुम भी मेरे साथ नृत्य करो, जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे तुम भी नृत्य करो। तो भगवान नृत्य करते हैं तो ऐसे करते हैं और वो भगवान की नकल कर रहा है तो ऐसे करता है तो मर जाता है। तो भस्मासुर है वो, ठीक है, अंतर है। और कोई इनका प्रश्न? माइक पर बोलो, माइक पर।
रोज हम लोग अपने अनर्थों को कैसे मतलब कैसे अनर्थों को कैसे हम दूर करें, अनर्थों को कैसे दूर करें, तो ये दूर होंगे तो आप करते रहो। क्या अनर्थ, साधु संग के बाद क्या होता है, भजन क्रिया। तो अनर्थों के लिए आप भजन कर रहे हैं, ये भजन करते रहोगे तो अनर्थ दूर हो जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज भजन क्रिया में आ गए। अनर्थ था, क्या अनर्थ था कि मुझको अपने पिता से भी बड़ा पद चाहिए, और पिता से भी बड़ा नहीं, पिता के पिता से भी बड़ा। पिता के पिता कौन है, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु, उनसे बड़ा है, उनसे भी बड़ा, उनसे भी, उनके भी पिता से बड़ा। तो स्वयंभू मनु के पिता कौन है, ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा पद चाहिए, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। लेकिन भजन क्रिया, भजन क्रिया में क्या हुई कि जब जो है भजन क्रिया करते रहे तो उनको जो है अनर्थ वो दूर हो गए, है ना। और भगवान ने जब दर्शन दिया, भगवान ने जब दर्शन दिया तो फिर क्या मांग रहे हैं वो, हैं, वो कहते हैं कि मैं तो कांच जो है, जो टूटा हुआ कांच लेने आया था, मुझे हीरा मिल गया, आप मुझे मिल गए। तो ध्रुव महाराज ने फिर भगवान से क्या मांगा, भक्ति का वरदान मांगा। तो अनर्थों के लिए जो है, जो अनर्थ हैं, आपकी गलत इच्छाएं हैं, उनको ही लेकर के आप जो है अगर भजन कर रहे हैं भगवान का, तो उससे क्या होगा, आपकी गलत इच्छाएं तो पूरी नहीं होगी, लेकिन आपका जो है मन कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, इच्छाएं आपकी कम होती हैं। जैसे दिति था, दिति का भी जो है उदाहरण है। तो माता दिति को जो है जब उन्होंने देखा कि मेरे दोनों पुत्र मारे गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों पुत्र मारे गए, और अदिति के पुत्र जो इंद्र है वो अपना खूब सुरक्षित हैं, तो ईर्ष्या, बहुत ईर्ष्या हुई, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। दिति के मन में ईर्ष्या हुई, और कश्यप मुनि की खूब सेवा की, तो कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए, बोलो तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। अब कश्यप मुनि फंस गए, इंद्र की हत्या करी, तो पूरा पूरा ईर्ष्या के कारण है कि इंद्र ने तो कोई भी अपराध नहीं किया था, वो तो भगवान के द्वारा मारे गए दोनों, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, उसमें इंद्र तो बीच में था ही नहीं। लेकिन दिति ने ईर्ष्या हुई इंद्र के कि सौत का लड़का, सौत की अड्डा है, इंद्र की हत्या करें मेरा पुत्र। तो कश्यप जी ने फिर एक जो है चाल चली। क्या चाल चली, पुंसवन व्रत, 1 साल तक करो पुंसवन व्रत। उसमें कई नियम बताए, एक नियम ये बताया किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपके मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। तो दिति ने जो है 1 साल तक किया, और ईर्ष्या भी छोड़ दी मन में, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब जो इंद्र जो है जब दिति के घर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके टुकड़े करके 49 टुकड़े कर देते हैं, 49 बच्चे हो जाते हैं, और दिति के जो है 49 बच्चे पैदा हुए, और इंद्र भी जो है वहाँ पर खड़े थे। तो दिति ने पूछा कि तुम सच बताओ, ये मैंने एक पुत्र के लिए जो व्रत किया था 1 साल तक, तो मुझे 49 पुत्र कैसे प्राप्त हुए। तो इंद्र ने अपना सब कपट बताया कि मेरे अंदर कपट था, इसलिए मैंने जो है आपके व्रत में जब गलती हो गई तो मैंने आपके घर में जा कर के बच्चे को 49 बच्चे कर दिए। ये पुंसवन व्रत की इतनी शक्ति है कि 49 बच्चे भी जिंदा हो गए, 49 टुकड़े भी बच्चे बन गए, है ना। और दिति ने भी जो है अपनी गलती स्वीकार की कि मैं जो है तुमको मारने के लिए एक पुत्र पैदा करना चाहती थी, लेकिन मेरा भी ये भाव शुद्ध हो गया है। अब तुम ये अपने छोटे भाई इनको बना लो, तुम चले जाओ इनको लेकर के। तो दिति का भी ईर्ष्या का भाव खत्म हो गया, क्योंकि वैष्णवों के जो व्रत हैं, वैष्णव व्रत जो नियम है, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रहती है, ठीक है ना। तो वो चीज़, तो आपके जितने अनर्थ हैं वो तो दूर होते ही हैं, लेकिन ईर्ष्या विशेष रूप से ईर्ष्या को जो है हम ना रखें। जैसे वृकासुर था तो उसने पूछा नारद जी से कि आप ऐसा देवता बताइए जो कि जल्दी प्रसन्न हो जाए तो मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, है। तो नारद जी ने कहा कि भाई शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए वर दे देते हैं, और
दुष्ट होते हैं तो साप दे देते हैं। लेकिन विष्णु जो है ऐसे नहीं है। तो तुम शिव जी की आराधना करो। आशुतोष वो है, जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो शिव जी की आराधना करने लगा। तो विष्णु से जो है कोई ऐसे वर मांगे तो भगवान तो थोड़े प्रसन्न हो गए, चाहे जितना भी सिर पटको, भगवान थोड़े ऐसा वर देंगे कि जिसके सिर में हाथ रखो तो वो मर जाए या भस्म हो जाए। तो भगवान तो ऐसा वर नहीं देंगे। तो भगवान, इसलिए भगवान की वो भक्ति नहीं करते, है ना, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते। उनको तुरंत चाहिए क्या, जो मैं मांगूँ वो ऐसा हो, तुरंत चाहिए। इसलिए नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, दुष्कृति लोग हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना, सुकृति लोग आते हैं। तो सुकृति लोग हैं, अपनी द्वेष की भावना कम से कम वो निकाल देते हैं। बाकी भौतिक कामनाएं रहती हैं, भौतिक कामनाएं रहती हैं। ध्रुव महाराज के पास भौतिक कामना थी कि मुझे पद चाहिए, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं चाहा कि सुरुचि का अनिष्ट हो या उत्तम का अनिष्ट हो। तो ध्रुव महाराज ने ये नहीं कहा सुरुचि का अनिष्ट हो, उत्तम का अनिष्ट हो, लेकिन अपना पद कि मुझे पद चाहिए, पिता से बड़ा पद चाहिए। तो इसमें क्या है, द्वेष तो नहीं है। सुनीति ने ही कहा कि अपनी सौतेली माता से और उत्तम के प्रति जो है तुम द्वेष की भावना त्याग दो, भगवान से प्रार्थना करो। तो तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम्हें पिता से भी बड़ा पद मिलेगा। तो पिता की गोद में नहीं बैठने दिया सुरुचि ने। तो सुरुचि से द्वेष मत करो, भगवान की भक्ति करो कि तुमको जो है सबसे ऊंचा पद मिले। तो ध्रुव महाराज जो है भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो विशेष रूप से द्वेष की जो भावना है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे अदिति माता शत्रुओं के नाश के लिए भगवान का पयोव्रत करती हैं, और कश्यप मुनि जो है उनको पयोव्रत बताते हैं, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो अदिति माता के जो पुत्र हैं, देवता लोग हैं, स्वर्ग से जो है निकाल दिए गए, असुर लोग स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं। तो अदिति माता चाहते हैं कि उनके पुत्रों को जो है स्वर्ग प्राप्त हो और असुरों का विनाश हो। तो कश्यप जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा व्रत। तो यहाँ तो अदिति माता चाहती शत्रुओं का नाश हो, तो कश्यप मुनि ने उससे इसमें बुरा नहीं माना, क्योंकि असुरों के शत्रु तो भगवान है भी, भगवान भी असुरों को मारते हैं। तो असुरों का विनाश करने के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान बुरा नहीं मानते। अदिति से भगवान ने बुरा नहीं माना। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा है असुरों का विनाश हो, लेकिन वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुक्राचार्य की सेवा में लगे हैं, गुरु की सेवा में लगे हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारा एक कार्य तो पूरा करूँगा कि देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन शत्रुओं का नाश नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने बुरा नहीं माना अदिति से कि शत्रुओं का नाश क्यों चाहती, क्योंकि अधर्म अन्याय हाँ वो तो जो है भगवान स्वयं हाँ नष्ट करते हैं, और अधर्मियों को हाँ दुष्कृतियों को भगवान तो नष्ट करते हैं। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसमें बुरा नहीं मानते। ठीक है ना जी। माता जी का हाथ उठाए। अभी हाथ तो कई उठे हैं, लेकिन अभी मुझे जाना है, 9:30 बजे जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में आपस में भी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, माता जी को दे दो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिद्धि तो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो वो हमें कैसे मतलब वो गलत वस्तु दे सकते हैं? शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो हमें कैसे गलत वस्तु दे सकते हैं? क्योंकि वो तो हमारे गुरु हैं, और गुरु तो अपने भक्तों को कभी गलत वस्तु देते नहीं हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव जी हमारे गुरु हैं, और क्या गलत क्या करते हैं? शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त है। हाँ। गलत अच्छा, गलत वरदान क्यों दे दिया? वही तो मैं बता रहा था। हाँ, वही गलत वरदान दे दिया, वही चीज़ है कि गलत वरदान क्यों दे। शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हो करते हैं ऐसा,
ये उनके अंदर हृदय की दुर्बलता है। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते, और भगवान के हृदय की दुर्बलता है ये हृदय की दुर्बलता है। इसको गुण माना जाता है, परंतु कभी कभी ये गुण जो है दोष बन जाता है। उनको दया आ जाती है, जिन पर दया नहीं करना चाहिए उन पर भी दया करते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है। तो शिव जी के अंदर हृदय की दुर्बलता है, वही अर्जुन। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। जी। अच्छा, एक और माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे प्रश्न की जैसे आपने बताया कि अगर कोई भक्त लगातार भजन कर रहा है और उसके साथ में अगर उसके अपराध बन रहे हैं या फिर वो दुराचारी है, तो अगर वो लगातार भजन क्रिया करता है तो हमें उसे साधु मानना चाहिए। एक से जल्दी मत बोलो, फिर से बताओ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया था कि अगर कोई दुराचारी भी है और अपराध भी करता है, लेकिन अगर वो लगातार भजन कर रहा है, भजन क्रिया कर रहा है, तो हमें उसे साधु मानना चाहिए। एक सेकंड, नहीं मैंने ये बताया, जो दुराचारी है तो वो पब्लिक की नज़रों में दुराचारी है, साधु नहीं है। वो दुराचारी है, पब्लिक की नज़रों में दुराचारी है, और वो जो है भजन करता है। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे प्रभुपाद ने ये श्लोक का प्रयोग किया है पूरी दुनिया में। दुराचारी हिप्पी कैसे थे, सब नियमों को तोड़ते थे, सब नियमों तोड़ते हैं। अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि समय हमें जाना है कहीं, उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिप्पी लोग सब नियमों को तोड़ते थे। और प्रभुपाद अगर कहते कि व्यभिचार नहीं करो, हैं, व्यभिचार छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो क्या बोलते, आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने उनको नहीं बोला कि छोड़ो, प्रभुपाद ने कहा जोड़ो। तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराया, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराए। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में सब दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा कीर्तन कराते रहे, कीर्तन कराते रहे। तो वो वही चीज़ हो गई, दुराचारी और अनन्य भजन कर रहा है, भजते माम अनन्य भाग। तो और कोई नहीं, केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। तो वो और कुछ जानते नहीं थे कि और कुछ किसी और देवता की पूजा करें, कुछ ये करें। अनन्य भजन का मतलब कि कृष्ण के अलावा और किसी की पूजा नहीं करना है या प्रार्थना नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ, शुद्ध हो गए वो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो साधु इसलिए भगवान कहते हैं साधु मानना उसको चाहिए, क्योंकि जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं साधु, जैसे हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने कहा कि मैं मार दूंगा, तो देवताओं ने समझ लिया कि मर गया वो। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि धर्मात्मा बड़ी जल्दी बन जाता है, तो भगवान कहते हैं तुम साधु मान लो उसको, कि धर्मात्मा वो मतलब बनने वाला है, तो आप उसको साधु मान लो। तो ये भजन क्रिया कर रहा है और उसके साथ में वो गलती लगातार करे जा रहे हैं, मतलब ये जानने के बाद भी कि हाँ ये गलत है, तो फिर क्या उस कंडीशन में भी हमें उसे साधु? देखिए भजन क्रिया का मतलब ये है, नाम के 10 अपराधों से आप बचो, नाम के 10 अपराधों से बचो, क्योंकि नाम में पापों को दूर करने की असीमित शक्ति है। करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा कोई व्यक्ति, नाम के आभास से भी। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, तो उसी से जो है करोड़ों जन्मों के पापों से वो मुक्त हो गया एक नाम से। लेकिन अपराध होता है नाम का, तो अपराध जो है पानी की तरह है, नाम जो है अग्नि की तरह है, और आपके अपराध करोड़ों जन्मों के अपराध वो सूखे ईंधन की तरह है। तो वो जो है आग जो है सूखे ईंधन को जला डालती है। तो नाम जो है आपके करोड़ों जन्मों के पापों को ख़त्म कर देगा। लेकिन अपराध करते हैं वो पानी ही, तो पानी आपने डाल दिया आग में, अब आग की शक्ति खत्म हो गई, तो नाम की शक्ति खत्म हो जाती। इसलिए नाम के 10 अपराधों से हमें बचना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, प्रद्युम्न प्रिया कुछ बोलेंगे, अभी थोड़ा बैठ जाइए। हाँ, माइक दे दो, माइक दे दो। इसके बाद फिर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, क्षमा मांगता हूँ क्योंकि जल्दी जाना है मुझे, अलग से कर लेना। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में आया है कि निश्चित होकर देवता लोग चले गए, कहते मारा गया। हाँ, ऐसा कहते कथा सुना में आया है कि नारद जी वैकुंठ लोक में जाते हैं, नरसिंह वैकुंठ लोक में, और नरसिंह भगवान से कहते हैं प्रभु आपको पता है पृथ्वी लोक पे आपसे भी बड़ा बदमाश है कोई। तो वो बोलते हैं कौन है, कहते हैं वो हिरण्यकशिपु है ना, आपसे भी ज़्यादा बड़ा बदमाश है। तो फिर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है,
तो नारद जी को लेके जाते हैं और नरसिंह एक थप्पड़ मारते हैं हिरण्यकशिपु में, हिरण्यकशिपु नहीं होता। हाँ, तो ये कैसा है कि ये नरसिंह अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। तो एक कल्प में ऐसा भी है कि नरसिंह भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उसी से ही वो मर गया। तो अब इतना समय नहीं हमारे पास, हर कल्प में अलग अलग जो है लीलाएं होती हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।